हेलो एवरीवन। आज हम 6th क्लास की इंग्लिश की वर्कबुक में यूनिट 6 हु आई एम को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। यूनिट 6 लिंक लेसन हु आई एम। इसमें कंप्रीहेंशन पार्ट दिया है। इसमें है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसने कहा है कि पैसेज को, नीचे दिए गए पैसेज को ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चंस के आंसर दें। तो यहाँ पर जो पैसेज दिया है सबसे पहले हम उन्हें पढ़ेंगे। इस पैसेज के साथ ही आपको एक साथ में पिक भी दिखाई दे रही होगी। ये पिक किसकी है बता सकते हैं? ये है रविंद्रनाथ टैगोर की। और यहाँ पर हम पहले इस पैसेज को अच्छे से पढ़ते हैं। एवरी इंडियन इज प्राउड ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। ही वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर हिज बुक ऑफ पोएम्स गीतांजलि। Tagore's poems contain deep, noble, and significant thought. Apart from poems, Tagore also wrote plays, novels, short stories, and essays. His peculiar interest in music resulted in a special kind of music called Ravindra Sangeet. Tagore returned the title of Sir to the British government in protest against the Jallianwala Bagh massacre. He was a man of extraordinary charm and distinction. On the basis of your reading of the above passage, complete the following sentences. अब इसने यहाँ पर कहा है कि ऊपर दिए गए पैसेज को पढ़ने के आधार पर आपको नीचे दिए गए सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो अब हम ऊपर जो हमने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग, पैसेज के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर एक बार दिखा देती हूँ आपको। जैसे हमने यहाँ है दे रखा है इसने, रविंद्रनाथ टैगोर वॉन द नोबेल प्राइज। तो यहाँ पर नीचे है यही लाइन, यहाँ देखिए, ही वॉन द नोबेल प्राइज। इसके आगे की लाइन हमें लिखनी है तो हम ये लाइन लिखेंगे। यहाँ देखिए, इन लिटरेचर फॉर हिज बुक ऑफ पोएम्स गीतांजलि। यहाँ पर देखिए, ये हमने इसे कंप्लीट जो है वो कर दिया है। इसी तरह से है गीतांजलि इज अ बुक ऑफ पोएम्स। ये भी हमने ऊपर पैरे में से ही किया है। ये पैसेज ही जो है वो हमने जो है पढ़ा है और उसके अकॉर्डिंग ही जो है हमने लिखा है। अब यहाँ आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है से देखते हैं सेंटेंस को। टैगोर्स पेक्यूलियर इंटरेस्ट इन म्यूजिक रिजल्टेड इन a special kind of music called Ravindra Sangeet. Tagore returned the title of Sir to the British government in protest against the Jallianwala Bagh massacre. Tagore was a man of extraordinary charm and distinction. तो ये सेंटेंसेस कंप्लीट कर दिए। इसके बाद आता है यहाँ पर वोकेबलरी पार्ट और इसमें है केयरफुली रीड दिस टेबल। इस टेबल को ध्यान से पढ़ें एंड मेक प्रॉपर सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स फ्रेजेस फ्रॉम ईच कॉलम। और हर कॉलम से वर्ड्स या फ्रेजेस का यूज़ करके सेंटेंस को प्रॉपर बनाएं। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपको करके दिखाया गया है। तो यहाँ पर जैसे है ए स्कल्पचर, यहाँ एक करके दिखाया है। स्कल्पचर क्या होता है? मेक्स स्कल्पचर्स, जो स्कल्पचर बनाता है। इन द वर्कशॉप, अपनी वर्कशॉप में बनाता है। तो इस तरह से इनको कंप्लीट एक करके दिखाया गया है। जैसे देखो, ये स्कल्पचर मेक्स स्कल्पचर इन द वर्कशॉप। इसी तरह से हमें बनाना, जैसे शॉपकीपर है, शॉपकीपर
सेल्स गुड्स, सामान बेचता है, कहाँ पर? इन द शॉप। तो ये इस तरह से हमें लिखना है, जैसे हमने यहाँ लिख दिया, ए शॉपकीपर सेल्स गुड्स इन द शॉप। इसी तरह से डॉक्टर है, डॉक्टर एग्जामिन्स पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल। गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स, गार्डनर क्या करता है? माली पौधों को पानी देता है, इन द गार्डन में। अब इसी तरह से है पॉटर है, पोटर मेक्स ब्यूटीफुल पोट्स, वो ब्यूटीफुल पोट्स बनाता है। ऑन द व्हील, किस पे बनाता है? वो व्हील पे बनाता है। व्हील का मतलब है चौक, चौक पे बनाता है, ठीक है। अब यहाँ इसी तरह से आ जाता है फार्मर, एक फार्मर किसान जो है, शोज द सीड्स, क्या करता है? बीज बोता है, कहाँ? इन द फील्ड। तो इस तरह से यहाँ पर नीचे इनको कंप्लीट करना था, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया है। इसी तरह से समझने के बाद आपको भी बच्चों लिखना है। आगे आ जाता है यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हु एम आई, मैं कौन हूँ, उदाहरण के रूप में मैं कौन हूँ, ये बताना है आपको। यहाँ पर इसमें से हमें वर्ड्स जो हैं ये छांटने हैं। एग्जाम्पल दिया है, जैसे कंस्ट्रक्ट्स थिंग्स लाइक बिल्डिंग्स शॉप्स हाउसेस, कि जो बिल्डिंग शॉप्स हाउसेस जो है कंस्ट्रक्ट करता है वो कौन होता है? वो होता है आर्किटेक्ट। इसी तरह से यहाँ पर दिया है रेगुलेट्स द ट्रैफिक पुलिसमैन। ड्राइव्स व्हीकल लाइक ट्रक्स बसेस एट्सेट्रा, वो होता है ड्राइवर जो व्हीकल चलाता है, यानी जैसे ट्रक बस इस तरह के। राइट्स रिपोर्ट्स फॉर न्यूज़पेपर टेलीविज़न रेडियो, जो न्यूज़पेपर रेडियो टेलीविज़न इनके लिए रिपोर्ट्स लिखता है उसको बोलते हैं रिपोर्टर। अब इसी तरह से आगे है यहाँ कंपोजेज म्यूज़िक फॉर सॉन्ग्स, सॉन्ग्स के लिए म्यूज़िक कंपोज करता है उसको कंपोज़र बोलते हैं। सेल्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को बेचता है उसको हॉकर बोलते हैं, यानी फेरी वाले जो होते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर आ जाता है स्ट्रक्चर ग्रामर। स्ट्रक्चर ग्रामर में है जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में दिए गए वर्ड्स का यूज़ करके नीचे दिए गए सेंटेंसेस को जॉइन करना है। अब जैसे यहाँ है वी प्लेड वेल वी लॉस्ट द मैच, ये ब्रैकेट में बट दे रखा है, बट का यूज़ करके हमें यहाँ पर इनको दो सेंटेंसेस को एक बना देना है। तो हम इसमें लिखेंगे वी प्लेड वेल, यहाँ जो फुल स्टॉप है ना बच्चों, ये ध्यान रखना है, यहाँ जो फुल स्टॉप है इसको हटा देंगे, इसकी जगह हम बट लिख देंगे और फिर ये क्वेश्चन सेम, दूसरा जो सेंटेंस था वो सेम आ जाएगा। यहाँ पर वी जो लिखा है इसका छोटा वी लिख देंगे, यहाँ पर डब्लू जो लिखा है वी में, वो डब्लू हम यहाँ पर कैपिटल की बजाय हम इसको स्मॉल में लिख देंगे, स्मॉल लेटर में। तो यहाँ वी लॉस्ट द मैच और लास्ट में हम लगा देंगे यहाँ फुल स्टॉप। इसी तरह से यहाँ देखिए, इसमें है राम सैंक कृष्ण डांस्ड, तो इसको हम लिखेंगे राम सैंक एंड किशन डांस्ड। ही इज़ ऑनेस्ट हिज फादर इज़ डिसऑनेस्ट, हम इसको बट से जोड़ेंगे, ही इज़ ऑनेस्ट बट हिज फादर इज़ डिसऑनेस्ट। आई रैंक द बेल नो वन आंसर्ड, इसको बट से जोड़ेंगे, आई रैंक द बेल बट नो वन आंसर्ड। इसी तरह से है ये सी स्टेड एट होम सी विल इल, इसको हम व्हेन से जोड़ देंगे और इसमें हम क्या लिखेंगे कि सी स्टेड एट होम व्हेन सी वॉज इल। राम वॉन्ट्स टू बाय अ शर्ट ही हैज़ नो मनी, इसको हमें बट से जोड़ना है, राम वॉन्ट्स टू बाय अ शर्ट बट ही हैज़ नो मनी। सी बिगेन टू क्राई सी saw her मदर, इसको when से जोड़ेंगे, सी बिगेन टू क्राई when सी saw her मदर। इसी तरह से यहाँ पर 8th सेंटेंस यहाँ आ जाता है, दिस इज़ द बॉय
ही केम फर्स्ट इन क्लास, इसमें हु से जोड़ेंगे। दिस इज द बॉय हु केम फर्स्ट इन द क्लास, इन क्लास। आई वॉन्ट कॉफ़ी, आई वॉन्ट टी, आइदर और से जोड़ेंगे। आई वॉन्ट आइदर कॉफ़ी और टी। द होटल वॉज क्राउडेड, वी फाउंड अ टेबल। ऑल्दो से जोड़ेंगे। ऑल्दो द होटल वॉज क्राउडेड, वी फाउंड अ टेबल। अब इसी तरह से यहाँ पर आगे है कंपोजिशन, और इसमें है फिल इन द फॉर्म गिविंग डिटेल्स अबाउट योरसेल्फ एंड देन राइट 10 सेंटेंसेस ऑन माई सेल्फ। अब इसमें इसने कहा है कि अपने बारे में अपनी फुल डिटेल देनी है, और माई सेल्फ के जो हैं माई सेल्फ के ऊपर आपको 10 सेंटेंसेस लिखने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, ये देखिए, मेरी क्लास की एक लड़की है, उसका नाम, उसकी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है। इसी तरह से आपको अपनी इंफॉर्मेशन बच्चों यहाँ पर लिखनी है। जैसे मैंने नेम लिखा है आंचल शर्मा, एज है 11 ईयर्स ओल्ड, एड्रेस डारपुर, फादर्स नेम श्री सुदेश, फादर्स ऑक्यूपेशन फार्मर, मदर्स नेम मिसिज रीना, मदर्स ऑक्यूपेशन यहाँ पर है हाउसवाइफ, ब्रदर एंड सिस्टर, टू ब्रदर्स 1 सिस्टर, नेम ऑफ द स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डारपुर। अब माई सेल्फ लिखेंगे तो इसी हिसाब से हम माई सेल्फ भी लिख देंगे। आपको यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन देनी है बच्चों, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आंचल शर्मा लिख दिया है, समझाने के लिए लिखा है आपके लिए। ये आप सभी बच्चों को आंचल शर्मा ही नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको अपना खुद का नाम लिखना है। अब इसमें लिखेंगे माई नेम इज़ आंचल शर्मा, आई एम 11 ईयर्स ओल्ड, आई लिव इन डारपुर, माई फादर्स नेम इज़ श्री सुदेश, यानी आपके पिता का जो नाम है आपको यहाँ पर लिखना है। ही वर्क्स एज अ फार्मर, वो किसान है, फार्मर है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। आपके फादर जो भी काम करते हैं आपको यहाँ पर लिख देना है। माई मदर्स नेम इज़ मिसिज रीना, यानी आपको अपनी मदर का नाम लिखना है यहाँ पर। सी इज़ हाउस वाइफ, आई हैव 2 ब्रदर एंड 1 सिस्टर, आई स्टडी इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डारपुर। आपके जो स्कूल का नाम है, आपको जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं आपको उस स्कूल का नाम यहाँ पर लिख देना है। अब इसी तरह से यहाँ पर आता है डिक्शनरी, और इसमें है अरेंज द फॉलोइंग एनिमल्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नीचे दिए गए जानवरों को अरेंज करें। अब यहाँ पर जैसे डॉग है, कैट है, स्क्विरल, हॉर्स, डंकी, कैमल, तो इनको हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। यहाँ पर देखिए, अल्फ़ाबेटिकल का मतलब है ABCD, इस तरह से ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले B आता है ना, तो बफेलो, फिर कैमल, कैट, फिर डॉग, डंकी, गॉट, हॉर्स, शीप, स्क्विरल, इस तरह से लिख दिए हैं। अब यहाँ पर ये तो हमने पूरा कर दिया है, और ये लेसन भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया लेसन लेकर आऊँगी, तो हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।